जय श्री राम दोस्तों। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। एक घने जंगल में एक साधु महाराज रहते थे। वे हरि का भजन करते और समाधि में लीन रहते थे। इतनी भक्ति करने के कारण उनमें अद्भुत शक्तियां प्रकट हो चुकी थी कि वे दिन को रात, रात को दिन बना सकते थे। उनको अपनी शक्तियों पर बहुत अहंकार हो गया था कि इस धरती पर मुझसे ज़्यादा शक्ति किसी के पास नहीं है। एक दिन उनके मन में विचार आया कि इतनी शक्तियाँ होने पर भी मुझे हरि के दर्शन क्यों नहीं हुए। और फिर साधु महाराज ने हरि के धाम जाने का निश्चय किया। समाधि लगाई। हरि का नाम लेते ही वे हरि के धाम के द्वार पर पहुंच गए। मगर वहां द्वार बंद देखकर साधु महाराज बहुत हैरान हो गए और उन्होंने द्वार खोलने की गुहार लगाई और कहा कि हे भगवान, द्वार खोलें और मुझे दर्शन दें। तभी अंदर से आवाज़ आई, आप कौन हो? साधु महाराज बोले कि मैं हूँ भगवान। पर द्वार ना खुला और ना ही कोई आवाज़ आई। साधु महाराज बहुत देर तक इंतजार करते रहे पर द्वार ना खुला। तो साधु महाराज बहुत रोए और रोते रोते वापस लौट आए। अब उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था कि इतनी शक्तियाँ भी किसी काम की नहीं जब हरि के दर्शन ही नहीं हुए। तो साधु महाराज अपने गुरुजी के पास गए और चरणों से लिपटकर रोने लगे और सारी बात गुरुजी को बताई और कहने लगे कि हे गुरुदेव, मुझे हरि के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। भी गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारी मैं और तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें हरि से नहीं मिलने दे रहा था, जो अब चूर चूर हो चुका है। गुरुदेव, साधु साधु गुरुदेव, अब मैं क्या करूं जो हरि का द्वार खुले और मुझे हरि के दर्शन हो। गुरुजी बोले कि अब तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम मैं और तुम के फ़र्क को समझ चुके हो। गुरुजी ने इतना कहा ही था कि साधु महाराज को गुरुजी की वाणी सुनकर ज्ञान हो गया था और वे समझ चुके थे कि मैं अहंकार वश हो गया था। और साधु महाराज फिर हरि के धाम गए और आवाज़ लगाई, हे भगवान, द्वार खोलें। और अंदर से फिर वही आवाज़ आई, आप कौन हो? साधु महाराज रोते रोते बोले, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तो तुम ही हो भगवान। हर जगह हर कण कण में तुम ही तुम हो भगवान। बस इतना कहने की ही देर थी कि द्वार खुला और हरि ने दर्शन दिए। और साधु महाराज चरणों से लिपटकर रोने लगे और कहा कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, भगवान मुझे माफ़ कर दो, भगवान मुझे माफ़ कर दो। भगवान ने गले से लगाया और कहा कि मैं तो प्रेम भाव श्रद्धा का भूखा हूँ। जब कोई मुझे प्रेम भाव से बुलाता है तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। तभी तो भगवान के बारे में लिखा गया है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव मेरा सार है, भाव से जो मुझको भजता उसका बेड़ा पार है। जय श्री राम दोस्तों। तो इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहली ये कि जीवन में गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना हमें इस भवसागर से कोई पार नहीं उतार सकता और हमें गुरु के बिना कभी हरि के दर्शन नहीं हो सकते। यदि हमें भगवान से मिलना है और अपने जीवन को सफल करना है तो हमें जीवन में गुरु धारण जरूर करना चाहिए। तभी तो कबीर साहब ने अपनी वाणी में लिखा है कि यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु गोविंद दोनों खड़े मैं किसके लागू पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े मैं किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दियो मिलाए। दूसरी ये कि भगवान धन दौलत शक्ति शोहरत आदि नहीं देखते, वे तो भक्त का प्रेम भाव और श्रद्धा देखते हैं। जो कोई उन्हें प्रेम भाव से बुलाता है तो भगवान वहीं पे प्रकट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में गुरु धारण करें और गुरु जी के वचनों पर चलें और अपना जीवन सफल करें।